BF7 की वेरिएंट की जांच की सुविधा है क्या? देखिए सुनो, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, उसको पाएंगे। सर DRDO वाला बंद पड़ा। DRDO का जो प्लान था उसके लिए लिख दिया गया है और उम्मीद है कि कल हमने BC में भी बात की थी, कल उम्मीद है कि ये जल्दी ये भी चालू करने लग जाएगा और हम भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति कोई पनपती है, कोई आती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। इसी को लेकर भारत सरकार भी चिंता में नजर आ रही है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा शिक्षा, आयुष गैस राहत और केंद्र सरकार के हेल्थ इंस्टीट्यूट में मेडिकल ड्रिल किया और ये जानने की कोशिश की कि यदि कोरोना का नया में मेडिकल ड्रिल किया और ये जानने की कोशिश की कि यदि कोरोना का नया वेरिएंट किसी प्रकार से भारत में भी अपने पैर पसारता है तो हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से काम कर रही है और कितने हम तैयार हैं इस कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए। ऐसे में राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, दवाइयों की उपलब्धता सहित इमरजेंसी उपायों को भी देखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जो कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई। सबसे बड़ी बात, जब ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। पता चला कि उसका फिल्टर काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में एक पेशेंट को व्हील चेयर पर लाया गया। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पहुंचने से लेकर वार्ड में भर्ती करने और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कुल 4 मिनट का टाइम लगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से जो सारा मॉक ड्रिल अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हुआ और क्या कुछ इसमें खामियां रही और क्या कुछ इसको लेकर अधिकारियों का कहना है। आज हमने मॉक ड्रिल की और जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनका निरीक्षण किया गया। उन्होंने पाया कि हमारे एक प्लांट को छोड़ के सारे प्लांट हमारे वर्किंग में हैं। उनका प्रेशर चेक किया गया, प्रेशर ठीक था उनका, जो एज पर रिक्वायरमेंट थी वो। प्योरिटी उनकी जो हमारा जो स्टैंडर्ड था 93 to 97 के आसपास, उसी के बीच में हमारी पाई गई। हमने हमारे जो ऑक्सीजन ये मैनिफोल्ड की भी जांच की गई। मैनिफोल्ड में भी सभी चीज़ें, प्रेशर और दोनों ठीक पाए गए और हम भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति कोई पनपती है, कोई आती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि JLN अस्पताल पिछली बार जैसे कोविड में हमने मरीजों की सेवा की थी, सभी ऑक्सीजन से रिलेटेड या मरीजों की व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो आधारभूत सुविधाएं, जो मेडिसिन, ऑक्सीजन, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और हमने किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विशेष तौर से ऑक्सीजन के हमारे सारे प्लांट अच्छी तरह से हमको दुरुस्त पाएंगे। DRDO वाला बंद पड़ा। DRDO का जो प्लान था उसके लिए लिख दिया गया है और उम्मीद है कि कल हमने BC में भी बात की थी, कल उम्मीद है कि ये जल्दी ये भी चालू करने लग जाएगा। हमारा LMO है जो कि पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है हमारे LMO की है वो भी हमारे पास पूर्ण है। तो एक प्लांट है, इसकी हम जल्दी ही इसको चालू करवाने की कोशिश में। सब बेड्स वगैरह की व्यवस्था पूरी है? बेड्स हमारे पास पूरी है और हमारे पास ऊपर प्रीफ है, बेड्स बन गए हैं। राज्य सरकार ने भी 500 बेड बनाए, तो वो बेड हमारे अभी काफ़ी बेड तो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये बेड हम अगले 2 वीक में तैयार हो जाएंगे। वैसे तो हैंड ओवर तो दे दिया, हैंड ओवर दे दिया है तो हाँ, बस बेड हमारे पास तैयार है। तो बेड्स की में किसी प्रकार की इस बार कोई दिक्कत नहीं आई। वैक्सीन जितने हमारे वैक्सीन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पाए तुरंत हमारे यहाँ के संपर्क करें या CMO ऑफिस में संपर्क करें और अपना पूर्ण वैक्सीनेशन कराएं। ये पाया गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनमें कोविड का नया वेरिएंट भी कम अटैक कर पाता है। सर क्या अपनी जांच सुविधा उपलब्ध है? सर बिल्कुल, हमारे यहाँ कोविड की जांच जो RT-PCR जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है और लगभग आज भी हम 80 से लेकर 100 टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। और अब हम उसमें BC में दिए गए निर्देशानुसार हम OPD और IPD की जो टेस्टिंग है वो हम बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, कलेक्टर साहब ने ये पूछा था कि BF7 की वेरिएंट की जांच की सुविधा है क्या? देखिए सुनो, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, उसके लिए हम सैंपल जयपुर भेजते हैं। जो टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है उस टेस्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जयपुर भेजते हैं
और जयपुर से उसकी रिपोर्ट आती है। BF7 की वेरिएंट की जांच की सुविधा है क्या? देखिए सुनो, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, उसके लिए हम सैंपल जयपुर भेजते हैं। जो टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है उस टेस्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जयपुर भेजते हैं और जयपुर से उसकी रिपोर्ट आती है। हम ये सरकार से हमने ये कहा भी है कि आने वाले समय में ये सुविधा हमारे यहाँ भी उपलब्ध करा दी जाए। अगर ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग हम भी यहाँ चालू कर देंगे। हमारे पास बाकी सभी प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल है, केवल जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई सुविधा है वो हम उम्मीद करते हैं सरकार हमें जल्दी उपलब्ध करा देगी, तो वो भी हम चालू कर देंगे। मीनवाइल हम इसको सैंपल्स हमारे जयपुर जा रहे हैं रेगुलरली और आगे भी अगर जो भी पॉजिटिव आएगा उसको वहाँ भेजेंगे।